रामा परचेज करना, बाय करना, ये सब हमने सीखा है अभी तक। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी वैसे मैं उस पार्ट पे था ही। चलिए मैं वापस से बैक जाता हूँ, और आई थिंक यहाँ से किसी को दिक्कत नहीं होगी। ये इसका होम पेज है, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से लगातार। अब यहाँ पे जो सबसे ऊपर टॉप लेफ्ट में जो है एक इमेज है, उस पर हम टच करते हैं। टच करने के बाद में ठीक है, अब हम ईमेल आईडी के सामने जो एरो है उस पर टच करते हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड। अच्छा, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ वो मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूँ। जैसे हम लोग कभी रामा बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं, तो उसके लिए जैसे हम बाय करना चाह रहे हैं तो यूएसडीटी होना चाहिए हमारे पास। तो जब हम किसी से यूएसडीटी मंगाते हैं, तो वहाँ पे आपके पास में आपके अकाउंट्स में जैसे यूपीआई या फिर फोन पे, गूगल पे, आपकी वो डिटेल उसमें सबमिट होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जब भी आप किसी से रामा सॉरी यूएसडीटी बाय करते हैं, तो वो आपकी उस डिटेल को वेरीफाई करता है। तो अभी तक ये इन्फॉर्मेशन हम बता नहीं पाए थे, तो वो मैं आज कवर कर रहा हूँ। तो सभी लोग गौर से चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। तो हम कहाँ पे जाएंगे? हम जाएंगे यहाँ पे जो बीच में लिखा हुआ है रिवॉर्ड हब, कॉफी कॉपी ट्रेडिंग, अर्न, पोर्ट लिस्टिंग, और मोर में जो ऑप्शन है उस मोर में जाते हैं। और इसमें फिर हम लोग बाय क्रिप्टो जो लिखा हुआ है उसमें पी टू पी ट्रेडिंग पे जाएंगे। ठीक है, अब पी टू पी ट्रेडिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लोगों के जो भी देने वाले लोग हैं जहाँ से हम लोग यूएसडीटी बाय कर सकते हैं। तो उन लोगों की लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि हम लोग क्या करना है, अपनी अकाउंट्स अकाउंट्स डिटेल इसमें सबमिट करनी होगी। और जिससे कि जब भी कोई देने वाला व्यक्ति होता है तो वो आपके अकाउंट्स को नाम के साथ वेरीफाई करता है कि आपने जो पेमेंट किया है वो आप ही ने किया है, किसी थर्ड पार्टी से पेमेंट नहीं होना चाहिए। ये इसकी कुछ कंडीशन होती है कि जो व्यक्ति खरीद रहा होता है तो उसी के अकाउंट से पेमेंट होना चाहिए, तो वो उसको वेरीफाई करते हैं आपके अकाउंट डिटेल से। तो यहाँ पे हम नीचे देखेंगे बॉटम में, तो पी टू पी लिखा है, ऑर्डर लिखा है, पब्लिश एड्स लिखा है, और एड्स लिखा है, फिर उसके बाद प्रोफाइल लिखा है। तो हम प्रोफाइल पे टच करते हैं, और प्रोफाइल पे टच करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं ईमेल आईडी है, फिर नीचे बेसिक पी टू पी ट्रेडिंग इन्फॉर्मेशन है, फिर उसके नीचे आ रहा है पेमेंट। तो हम पेमेंट पे टच करेंगे। पेमेंट के बाद आप देख रहे होंगे कि मेरा फोन पे देवेश राठौर के नाम से ये मेरा फोन पे डिटेल हो गया। आई थिंक यहाँ तक मेरा ये स्क्रीन विजिबल है सर, सभी को? यस सर, यस सर। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। तो यहाँ तक आप देख रहे हैं कि पेमेंट मेथड के अंदर मैंने अपना फोन पे डाल रखा है। इसी तरीके से आपको भी इसमें अपना कोई ना कोई अकाउंट इसमें ऐड करना रहेगा, और ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ये अकाउंट किसी ने ऐड नहीं किया है, और अगर अगर आप यूएसडीटी बाय करते हैं, तो फिर क्या होगा कि वो व्यक्ति, अगर आप फ्रेशर हैं तो हो सकता है आपको कॉल भी करे, कुछ भी कम्युनिकेशन का कोई जरिया हो तो उससे आपको वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। बट अदरवाइज कोई भी व्यक्ति आपके उस पेमेंट को डिनाई कर देगा। ठीक है, यानी वो आपको ट्रांसफर नहीं करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसमें जैसे मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ, जैसे मैं ऐड अकाउंट करता हूँ, तो इसमें ऑप्शंस आ जाते हैं हमारे पास में। जैसे आईएनआर है, तो आईएनआर तो सिलेक्टेड रहेगा ही रहेगा। इसके बाद पेमेंट मेथड में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये सारे सारे ऑप्शन आ चुके हैं, पेटीएम है, आईएमपीएस है, फोन पे है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और यूपीआई है, बैंक ट्रांसफर है, गूगल पे है यानी जीपे है। तो मैंने फोन पे ऐड किया हुआ है। अब फॉर एग्जांपल मेरे को यूपीआई करना है, मैं अभी एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। मैंने यूपीआई सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे मैं अपना अकाउंट नेम जिस नाम से मेरा यूपीआई आता है तो वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे नाम से आ रहा है देवेश राठौर के नाम से। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे यूपीआई आईडी डालूंगा, जो भी यूपीआई आईडी है जो आपकी होती है। और वो आप कहाँ से देखेंगे? अगर मैं उसको भी बताऊं तो आप अपने, आई थिंक मैं उसको बताऊं अभी, समझ नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, पहले मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। तो आपकी यूपीआई आईडी हो, जैसे मेरी यूपीआई आईडी है, मैं अपनी यूपीआई आईडी डाल देता हूँ यहाँ पे, स्टाइल आइकॉन देवेश और राठौर। ठीक है, @, ओके, एसबीआई। तो इस तरीके से ये मेरी यूपीआई आईडी होगी। ऐसे ही आपकी भी यूपीआई आईडी होती है। मैं इसके बाद में चाहूँ तो अगर कुछ लोगों को जानकारी लेनी हो तो मैं वो भी बता दूंगा आपको कि वो कहाँ से मिलती है, कैसे देखते हैं हम लोग यूपीआई। तो ये मेरी यूपीआई आईडी होगी। जो भी हमारे पेमेंट के मेथड गेटवे होते हैं, पेमेंट के जो मोड होते हैं, वहाँ पे हमारी यूपीआई आईडी होती है। फोन पे की होती है, गूगल पे की होती है।
कोई भी एक यूपीआई होगी, तो यूपीआई आईडी को हमें सेलेक्ट करना होता है। फिर यहाँ पे मैं प्लीज एंटर आईएफएससी, मैं अपना आईएफएससी डालता हूँ। जो मेरी बैंक जिससे अटैच है यूपीआई से, मैं उसका आईएफएससी कोड डालूंगा, और आधार नंबर डालता हूँ, और अपना फोन नंबर डालता हूँ। और डालने के बाद में फिर यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मेरा ईमेल आईडी पे कोड जाएगा। तो मैं डाल नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरा एक ही जो है वो चल रहा है अभी इस समय पे, एक्टिवेटेड है। तो यहाँ पे ईमेल आईडी में जैसे ही डालूंगा, तो यहाँ पे सेंड कोड पे क्लिक करूंगा तो मेरा ईमेल पे कोड चला जाएगा सिंपल। उस कोड को मेरे उसमें डालना रहेगा। वैसे ही एसएमएस जाएगा मेरे नंबर पे, तो मैं जैसे ही सेंड पे क्लिक करता हूँ तो मेरे नंबर पे एसएमएस चला जाएगा। और सबसे नीचे ये जो गूगल कोड लिखा है, ये फिर से गूगल ऑथेंटिकेटर का ही कोड है। आप अपने गूगल ऑथेंटिकेटर को आप ओपन करेंगे, उस ऐप को ओपन करेंगे, और वहां पे बिटमार्ट का जो एक कोड जनरेट होगा, तो वो आपको इसमें डालना रहेगा, जैसा कि हम अभी तक हम कर भी रहे थे। तो ये जैसे ही कंप्लीट करते हैं, इसको सेव कर देंगे आप, और सेव करने के बाद ये अकाउंट ऐड हो जाएगा। सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन आपको कंप्लीट करके भरनी है। ये यूपीआई का केस हो गया। अगर सिंपली आप गूगल पे यूज करते हैं, तो वहां पे आपको इतना कुछ नहीं भरना पड़ेगा। यूपीआई के केस में तो काफी कुछ चीजें डिटेल भरनी पड़ती हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ अकाउंट नेम डालना रहेगा, और अपना फोन नंबर डालना रहेगा, और क्यूआर कोड डालना रहेगा यहाँ पे। ठीक है। और फिर उसके बाद ईमेल आईडी पे कोड जाएगा, और एक फोन नंबर पे कोड जाएगा, और फिर उसके बाद में गूगल ऑथेंटिकेटर का कोड डालना है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पे अकाउंट ऐड करने के लिए मैंने बताया है। तो ये अभी तक के लिए इतना ही है। ये इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी है। तो सिंपल जो जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने है वो आपके सामने है, आपको उसको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर लेना है। तो आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन थी मेरी तरफ से। और इसके बाद अगर यहाँ तक अगर कुछ पूछना है, जैसे किसी को यूपीआई या कुछ ये कहीं देखना रहता है, तो उसके लिए कोई मतलब कुछ भी हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। तो सर ये तीन इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से थी। तो मैं अपनी स्क्रीन को यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ। चलिए। तो सर किसी का कोई यहाँ तक कोई प्रश्न तो नहीं अभी? जी। इसी से रिलेटेड प्रश्न हो तो प्लीज वही हैंड रेज करिएगा। आरपी सर आपको म्यूट किया है। आरपी सर जी। हेलो। जी सर नमस्कार। हेलो। जी सर नमस्कार सर, आवाज आ रही है आपकी? जी गुड इवनिंग सर। जी सर सर गुड इवनिंग। मैं जानना चाह रहा हूँ, जब हम बिटमार्ट पे जा रहे हैं और लेवल 2 वेरिफिकेशन को वेरीफाई कर रहे हैं, तो वो वेरिफिकेशन एक्सेप्शन तो दिखा रहा है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वेरिफिकेशन कनेक्शन एरर कोड आ जा रहा है उसमें। अच्छा, तो उसमें आप मतलब क्या चीज डाल रहे हैं तब ये कोड आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल आप आइडेंटिटी के लिए अपना आधार कार्ड डाल रहे हैं, या अपना जी सर। फेस डिटेक्शन फेस। जी जी। जी सर, सबसे पहले तो आधार कार्ड की फोटो डाल रहे हैं, एंड जी उसके बाद जो फेस रिकॉग्निशन होता है वो कर रहे हैं। तो जैसे ही हम वेरीफाई पे क्लिक कर रहे हैं, उसके बाद तो सर कनेक्शन एरर आ जा रहा है उस पे, और वो वेरीफाई हो ही नहीं रहा है। अच्छा अच्छा। तो आपने ये कब किया था? सर अभी रिसेंटली 5-10 मिनट पहले किया है हमने। चलिए देखो, उसमें वैसे कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आपने एज इट इज जैसा आपने आधार कार्ड मतलब डालना चाहिए, जैसा कि वो बता भी देता है, ग्रीन होके आ जाता है, वो उसका वो बॉर्डर है वो ग्रीन होके आ जाता है। जी तो सर, ग्रीन। अगर आप एज इट इज डाल रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, अदरवाइज कोई नेटवर्क इशू हो सकता है फिर इसके अलावा। आप उसे अच्छा फिर से रीओपन करके दोबारा से फ्रेश तरीके से दोबारा से आप उसको ट्राई करने की कोशिश करिएगा। ओके सर, थैंक क्योंकि उसके बाद कोई स्टेप है ही नहीं, वो लास्ट स्टेप ही होता है उसका। यू। जी सर जी। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। आर कुमार सर, आपको अनम्यूट किया है। चलिए उनका हैंड। जी जी। आर कुमार सर। हाँ नमस्कार सर। यहाँ से ऐड सर अकाउंट कर, वही हो जाएगा आपका हेलो जाके। सर, आवाज आ रही है? जी आ रही है सर, आपकी बात आ रही है। सर यूपीआई कहाँ से देखते हैं? अच्छा चलिए, ये आपका प्रश्न हो गया। सारी इसके अलावा कोई प्रश्न? हमारी सारी की नहीं सारी सर, ठीक है। सभी हो अच्छा गई। चलिए, मैं आपको ये बताता हूँ। एक बार हम विकास सर का भी ले लेते हैं, मैं आपको ये भी बताता हूँ। लेवल 1 तो हो गया। विकास सर आपको अनम्यूट किया है। हेलो। जी सर। हाँ सर मैंने जो रिव्यू वो होता है ना अपना, आधार कार्ड अपडेट करना होता है, सब चीज अपडेट करना होता है। जी। तो वेरीफाई लेवल 1 तो वेरीफाई दिखा रहा है, लेवल 2 अंडर रिव्यू दिखा रहा हो, काफी दिनों से दिखा रहा है भाई। अच्छा, अंडर रिव्यू। यस सर। ओके। काफी दिन हो गए उसको?
हाँ काफी दिन हो गए। अच्छा अच्छा, तो आई थिंक वो या तो अदरवाइज वो मतलब कैंसिल हो जाना चाहिए आपका। हाँ या तो कैंसिल हो जाना चाहिए या तो फाइनल हो जाना चाहिए। हम्म। बहुत दिनों से वो अंडर रिव्यू दिखा रहा है। हाँ चलिए देखिए, इसका तो जवाब अभी मेरे पास नहीं है, क्योंकि इतने दिन नहीं लेता है वैसे वो। तो वो क्या जल्दी हो जाता है, वैसे तो 10 से 15 मिनट का हो जाता है। हाँ तो हाँ। विकास, इसका क्या अल्टरनेटिव कोई जवाब हो सकता है कि वो अंडर रिव्यू क्यों दिखा रहा है? इसका भी हम एक बार देख लेते हैं कहीं से, कोई अगर ऑप्शन हो तो मैं डिस्कस जरूर करूंगा। ठीक है सर। ओके ठीक है। ओके सर, थैंक यू। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आर कुमार सर का एक थोड़ा सा डाउट है यूपीआई को लेकर के, आई थिंक कुछ लोगों का और भी हो सकता है। जी सर, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं सर? किसी का माइक ओपन है? कैमरे में देखो। सर पुरुषोत्तम जी, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए, और आप ही सर, आप भी अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। तो मैं एक बार दोबारा से स्क्रीन शेयर करके यूपीआई के बारे में बता देता हूँ कि आप अपनी यूपीआई कहाँ देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा कि किसी भी तरीके का कोई डाउट ना रहे। ठीक है, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो एक रिक्वेस्ट और है सभी से कि बिना चीजों को क्लियर किए आप इस केस में यहाँ पे जो भी हम चीजें कर रहे हैं बिटमार्ट पे, चीजों को जितना भी चीजें, सब कुछ बहुत ही ज्यादा प्राइवेसी और बहुत ही ज्यादा उसमें कॉन्फिडेंशियल तरीके से चीजें होनी चाहिए। तो पूरी जानकारी के साथ ही चीजों को करना आप, क्योंकि यहाँ पे एक मिस्टेक आपके लिए कुछ नुकसानदायक हो सकती है। तो हम लोग यूपीआई के लिए बात कर रहे थे, तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को अपनी यूपीआई देखना है, तो मैं अपना फोन पे जाता हूँ, और यहाँ पे जाने के बाद मेरी स्क्रीन दिख रही होगी आपको। तो यहाँ पे जाने के बाद मैं ऊपर की तरफ, आप देख रहे होंगे एकदम टॉप पर लेफ्ट साइड में मेरा फोटो आ रहा है, तो मैं वहाँ टच करता हूँ। और टच करने के बाद में यहाँ पे आप देखिए रिसीव मनी। ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, रिसीव मनी जो जो लिखा आ रहा है, रिसीव मनी, तो ये आपकी यूपीआई आईडी है। ठीक, यहाँ पे लिखा रहा है devesh.rathore@BIBL, ये करके आ रहा है ना, आई थिंक ये लिखा आ रहा है रिसीव मनी। ठीक है, तो ये आपकी यूपीआई आईडी है। आप फोन पे यहाँ से देख सकते हैं, अगर आप फोन पे इसको यूज कर रहे हैं तो। आई थिंक ये यूपीआई आईडी के लिए हो गया। जो फोन पे यूजर हैं, जो फोन पे चला रहे हैं, जिनका ये यूपीआई आईडी एक्टिवेटेड है फोन पे के रिलेटेड से, अब मैं बैक करता हूँ, और मैं जीपे, जो लोग जीपे यूज करते हैं, तो मैं उनके लिए भी एक बार क्लियर कर दूं कि यूपीआई आईडी कहाँ से देखते हैं। तो जैसे मैंने अपना ये जीपे खोल लिया है, और यहाँ पे मैं, आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं राइट साइड में जो फोटो है, मैं उस पर टच करता हूँ। और उस पर टच करने के बाद में मैं अपने इसी पे दोबारा से जो फोटो आ रहा है, मैं उसी पे दोबारा से टच कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नीचे लिखा हुआ है यूपीआई आईडी। तो स्टाइल आइकन इस तरीके से लिखा हुआ है ये। तो ये अपनी यूपीआई आईडी होगी, जीपे की बात करते हैं अगर तो। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर होगा सर सभी को। तो चलिए सर, मैं अपनी स्क्रीन को स्टॉप कर देता हूँ, और जल्दी से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। जी, आर कुमार सर, आप कुछ कहना चाहते हैं सर? आखिर बार आपका प्रश्न और ले लेते हैं। जी सर, बताएं। आर कुमार सर। सर और कुछ नहीं कहना है, हो गया। अच्छा, हो गया, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। जी सर, कुशवाहा सर। सर नमस्कार, बहुत बहुत जी धन्यवाद देव सर। जी जी। एक हमारे सर का क्वेश्चन था कि अंडर व्यू में काफी दिनों से चल रहा है, जी। तो वैसे तो ये कि ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम हम्म। दूसरे तरीके से उसको यानी कि दोबारा से कर सकते हैं। जैसे कि दूसरी ईमेल आईडी से अपना अकाउंट बना लें वो, और उसमें यानी कि उसको डॉक्यूमेंट को अपलोड करके और कर सकते हैं। ईमेल आईडी वैसे अदर यूज करनी है। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी, कुशवाहा सर। तो आई थिंक सर को जवाब मिल गया होगा इसका। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए सर, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पुरुषोत्तम सर, आप जल्द से जल्द आइए और आगे सेशन को कंटिन्यू करिए अपनी एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जी सर, थैंक यू सो मच। देवेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक नई जानकारी सभी साथियों को दी। सर आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आपको हेलो, आवाज आ रहा है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक जानकारी दी जो कि 2 दिन से रह रही थी, छूट पा रही थी, जी जी। तो उसके लिए। तो अब हम साथियों को क्या एक बार ये कंफर्म कर लें कि हम कितने हमारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने अपना बिटमार्ट पे अकाउंट क्रिएट किया है, जिससे कि मालूम पड़े कि जैसे कि हम 2 दिन से सभी साथियों को बता रहे हैं, और किन्हीं को जैसे समस्याएं आ रही हैं तो उस पर ही कुछ चर्चा कर लें ज्यादा तरीके से, क्योंकि समस्याएं अगर सॉल्यूशन हो जाएंगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। इतने दिन में 10 से 11 लोगों ने ही अपने अकाउंट क्रिएट किए हैं, और इनमें से कितने साथी ऐसे हैं जिनके ऑलरेडी पहले से हैं बिटमार्ट पे अकाउंट? लगभग 25 लोगों के अकाउंट हैं, इतने लोगों में से लगभग 150 लोगों में से। बाकी के लोग जैसे सीख पा रहे हैं या उनको अकाउंट क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर करना नहीं चाह रहे हैं, तो कैसे संभव है सर? देवेश सर। जी सर, जी सर। सर एक बार कंफर्म करें कैसे क्लियर हो फिर ये चीजें, क्योंकि हम बताते ही रहे हैं, लोगों के समझ में नहीं आ पा रहा हो या फिर कोई नहीं सर, ऐसा होता है, देखिए ऐसा होता है कि जैसे कभी कभार शुरुआत में थोड़ा सा अंदर रहता है फियर ऑफ, मतलब कोई भी नई नॉलेज होती है, फिर नई जानकारी होती है, इतनी जल्दी से लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं। या फिर आज तो साथ सर, साथ में ऐसा करवा लें, फिर एक अकाउंट क्रिएट करवा लें जो भी साथी करना चाह रहे हो, तो वहां से स्टार्ट कर लें, या फिर कोई भी साथी ट्रेडिंग ट्रेडिंग करना चाह रहे हो हाँ कि मैं कैसे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप ऐसा कर लीजिए, अगर कोई चाहे तो अपनी स्क्रीन शेयर करके अगर करना चाहें तो आप उनसे एक तरीके से करवा सकते हैं। तो कोई अगर चाहते हो साथी, तो वो अगर करना चाहे तो कर लीजिए आप। तो पहले तो सभी साथ हैंड ओवर कर लें जिससे कि पता लगे। तो हमारे बी के महेंद्र जी हैं, देवेश सर। देवेश सर आपका माइक अनम्यूट म्यूट हो गया, अनम्यूट एक बार करें दोबारा से। जी 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 सर, मैं एक्चुअली रास्ते में हूँ। जी सर, बताएं। ओके सर, ओके, आप रास्ते में तो फिर हम कंटिन्यू अपनी तरफ से ही कर देते हैं, और अभी कोई जी इशू होगा। सर, मैं किसी जगह पर था, वहां से मैं मीटिंग ले रहा था, तो अभी मैं वहां से निकल आया हूँ। ओके सर, ओके। तो साथियों, हाँ, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, जैसे 2 दिन से हम बता रहे हैं उसी तरीके से आज दोबारा से आपको सारी चीजें क्लियर करते हैं। क्या सभी साथियों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। जैसे ये मेरा बिटमार्ट ओपन है ऑलरेडी, और जैसे ही बिटमार्ट ओपन हो रहा है, ओपन होने के साथ साथ में जैसे हमारे देवेश सर ने बताया था, अभी जैसे मेरे पास $572 आ रहे हैं निकल के, और हम जैसे ही P2P ट्रेडिंग के लिए जैसे डिपॉजिट क्रिप्टो, और जैसे रिवार्ड हब, कॉपी ट्रेडिंग, अर्निंग, बोर्ड लिस्टिंग, मोर पे आते हैं, तो मोर पे जैसे ही हम टच करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन खुल के आते हैं, जिसमें से हम क्रिप्टो वाई में आएंगे। जैसे डिपॉजिट है तुम्हारा, P2P ट्रेडिंग है, बाई एंड सेल है, और ट्रांसफर। तो जैसे ही हम P2P ट्रेडिंग में आते हैं, P2P ट्रेडिंग में आने के बाद में जैसे यहाँ पे काफी वायर हैं जो कि डॉलर पर सेल कर रहे हैं, जैसे कि 94 94 रुपये, 39 रुपये की रेट में कर रहे हैं पहले वाले वायर, जो कि कितने रुपए से ऑर्डर लिमिट लगा रखी है उन्होंने, 1,000 रुपये से लेकर 4,000 रुपये तक की दे रहे हैं। अब हमें कम से कम मिनिमम करना है, क्योंकि अपने पास पहले से ही डॉलर है। तो एक एग्जांपल के लिए हम जैसे साथियों को बता दें, जैसे मिनिमम जैसे टोटल अमाउंट जैसे दे रखा है 0 से लेकर 7,000 तक के, उसके नेक्स्ट दूसरी साइड में जैसे दिया है 7,000 से ऊपर, तो हम 0 से 7,000 वाले में करते हैं, और जैसे अप्लाई फिल्टर पे मारते हैं, तो यहाँ जितने भी लोग हैं कम से कम देने वाले सभी लोगों के यहाँ पे यूपीआई वगैरह शो कर देंगे। जैसे पहले वाले हैं 94 रुपये 39 पैसे के हिसाब से दे रहे हैं, जो कि फोन पे और यूपीआई से पेमेंट रिसीव करेंगे केवल। हमारे दूसरे साथी हैं जो कि 4 पैसे की उससे दे रहे हैं, जो कि 1,000 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक के डॉलर उनके पास वो हैं,
और तुम्हारे तीसरे साथी हैं 94 रुपये 50 पैसे की रेट में दे रहे हैं, जो कि 100 रुपये से लेके 600 रुपये तक के उनके पास लिमिट है, और वो यूपीआई पेमेंट से दे रहे हैं, तो हम इनसे ही 100 रुपये के परचेज कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे जैसे टच किया है, इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाता है, और हम यहाँ पे 100 रुपये ही भर देते हैं, क्योंकि अपने पास ऑलरेडी है डॉलर, और हम लाइव दिखाने के लिए केवल ये परचेज कर रहे हैं। और ये पेमेंट किससे ले रहे हैं, पेमेंट मेथड पर जैसे देखेंगे तो यूपीआई, और एक चौकोर सा वो बना हुआ है, तो वहाँ जैसे सिलेक्ट करते हैं तो जिससे पेमेंट ले रहे हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो ये केवल यूपीआई से पेमेंट ले रहे हैं। जैसे ही हमने यूपीआई टच किया, और इसके बाद में हम बाई यूएसडीटी विद जीरो फीस पे जैसे यहाँ टच करेंगे सबसे नीचे आके, तो यहाँ पे वो दिखा देगा जैसे कंफर्म टू प्लेस ऑर्डर बाई यूएसडीटी, जैसे यूनिट प्राइस 94 रुपये 5 पैसे के हिसाब से आ रहा है, 50 पैसे। क्वांटिटी में $1.058 करके आ रहा है। टोटल अमाउंट 100 रुपये जाएगा, और पेमेंट मेथड में यूपीआई के माध्यम से करना है हमें। अब इसके बाद हम यहाँ से कंफर्म करते हैं। अब कंफर्म करने के साथ साथ में अब यहाँ पे जो अंजलि राजावत करके नाम है, तो हम क्या करेंगे, इनका पहले कॉन्टेक्ट सेलर से हम पहले ये देखते हैं ये लाइव है कि नहीं है। जैसे सबसे नीचे आके कोने में दो मैसेज का सा वो दिख रहा है बिंदु, जिसमें 2 मैसेज आए हुए हैं ऑलरेडी। जैसे मैं वहां पर टच करता हूँ, तो वहां पे उन्होंने यू हैव बाई ऑर्डर वेटिंग योर पेमेंट, यानी कि ये पेमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा मैसेज दिया है। हम यहाँ से फिर बैक आते हैं कि क्योंकि अब ये हमें कंफर्म हो गया कि ये लाइव है, ऑनलाइन है। कभी कभी क्या होता है इस बेस पे कि बिट लगा के लोग छोड़ देते हैं, जब बाहर परचेज करने के लिए आते हैं तो परचेज करते समय वो ऑनलाइन नहीं होती है। तो जैसे हमने पेमेंट कर दिया बगैर उसके, तो वहाँ पे पेमेंट आने में थोड़ी देरी होती है। अब जैसे हमने उन्होंने उनको देखा कि ये ऑलरेडी पहले से लाइव हैं, तो हम जैसे इनका अकाउंट नाम जो आ रहा है अंजलि राजवत, तो हम इनका यूपीआई आईडी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। कॉपी करने के बाद में हम अपने फोन पे आते हैं, क्योंकि फोन पे से हम अपना यूपीआई पेमेंट इनके पास भेजते हैं। ये मेरा फोन पे लॉगिन हो गया है। अब जैसे मैं अपने फोन पे में आऊंगा, तो यहाँ पे कई कॉलम दिए होते हैं, जैसे कि टू मोबाइल नंबर, टू बैंक यूपीआई आईडी। तो मैं यहाँ पे टच करता हूँ टू बैंक यूपीआई आईडी पे। जैसे यहाँ मैं जैसे टच करूंगा, तो टच करने के बाद में यहाँ 3 कॉलम आ रहे हैं मेरे मोबाइल पे, बैंक अकाउंट नंबर से भेजना है पेमेंट, या यूपीआई नंबर, तो यूपीआई आईडी। मैं इसमें बीच वाले कॉलम को टच करता हूँ, और टच करने के साथ में मेरे मोबाइल पे सबसे नीचे जाके प्लस का निशान आ रहा है, तो मैं यहाँ यहाँ पे टच करता हूँ प्लस के निशान पे, और यहाँ पे बेनिफिशियरी यूपीआई आईडी मांग रहा है, तो मैंने जो यूपीआई आईडी कॉपी करके लगाया था वो यहाँ पेस्ट करता हूँ, और यहाँ वेरीफाई करता हूँ। जैसे वेरीफाई मैंने किया तो उनका नाम आ गया अंजलि राजवत। अब मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ से। अब ये सेव हो गया। अब मैं जैसे यहाँ अमाउंट भरूंगा, जैसे 100 रुपये भर दिया, और यहाँ से पे कर देता हूँ मैं साथ साथ। साथ के साथ पे करने के बाद में मैंने जैसे अपना पिन डाल दिया अकाउंट का, और ये पेमेंट उनके अकाउंट में क्रिएट हो गया। मैंने क्या किया, इसकी व्यू डिटेल, इसको व्यू किया, व्यू करने के बाद में इसका स्क्रीनशॉट अपने पास ले लिया। जैसे स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ तो स्क्रीनशॉट आ नहीं रहा है। अब मैं वहीं पर दोबारा से आ गया जहाँ हम ऑर्डर बिटमार्ट पे जो ऑर्डर चल रहा था अपना। तो देखिए साथी, ये मेरा पेज थोड़ा सा बैक आ गया है, तो इसके लिए हमें चिंतित नहीं होना है कि हमने पेमेंट कर दिया और हमारा पेज बैक हो गया। कुछ नहीं करना है, हमें हल्का सा बैक आना है, और जैसे ही हल्का बैक आएंगे, हम दोबारा से वहीं P2P पे जैसे टच करेंगे, तो नीचे ऑर्डर
जैसे नीचे कोने में सबसे लास्ट में जैसे P2P लिखा हुआ है, P2P के जस्ट बराबर में ऑर्डर लिखा हुआ है, जहाँ पे एक मैसेज ऑलरेडी आ गया है। अब इस पे जैसे ही मैं दोबारा से यहाँ टच करता हूँ तो वही वाला पेज ओपन होके आ जाएगा जो चल रहा था पहले से। ठीक, अब जैसे ही हम इस पेज पे आ गए, आने के बाद में हमें यहाँ पे पेमेंट हमने कर दिया है, तो पेमेंट पे टच करेंगे और यहाँ पे सबसे नीचे कोने में एक चौकोर सा डब्बा आ रहा है, जिसमें हम जैसे ही टच करते हैं और कंफर्म पेमेंट कर देते हैं। जैसे कंफर्म पेमेंट करने के बाद में रिमाइंडर सेलर, सेलर को हमने ये एक रिमाइंड किया कि हमने पेमेंट कर दिया। अब हम मैसेज पे आते हैं दोबारा से और हम अब रेस्पॉन्स में उनको रेस्पॉन्स देते हैं। और हम जैसे आई हैव सेकंड नंबर का पार्ट है इसमें, आई हैव कंप्लीट द पेमेंट, प्लीज कंफर्म इन योर बैंक अकाउंट वॉलेट देन प्रोसेस द ऑर्डर। यानी मैंने जो आपको फंड क्रिएट कर दिया है और अब मेरे फंड को आप प्रोसेस कीजिए जिससे कि मेरे अकाउंट में क्रिएट हो जाए। तो मैंने ये मैसेज उनके पास किया। अब जैसे ही वो इस मैसेज को देखेंगे उसके बाद में वो पेमेंट कंफर्म कर देंगे हमारे। हम बैक वहीं उसी पेज पे आ गए, कुछ देर में ही वो इसे कंप्लीट कर देंगे जैसे ही वो उसे देखते हैं अपने मैसेज को। इसके लिए साथियों जैसे कुछ देर लग रही है तो हमें इसके लिए चिंतित नहीं होना है कैसा क्यों हो रहा है। कुछ समय का, एक आध मिनट का देरी हो जाती है। तो सुगम जी, थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं। जी सर जी। जैसे आपने ये आईएनआर से यूएसडीटी का आपने ऑप्शन बताया। अब यूएसडीटी से जब जी आईएनआर में कन्वर्ट करना होता है तो कुछ लोगों को बता देता हूँ कि जैसे हमारे पास कुछ जैसे ये P2P है, तो वैसे ही P2P में कुछ हमारे पास पर्सनल लोग भी हैं। यदि किसी को 1 लाख रुपए से ऊपर का यूएसडीटी परचेज करना हो तो उसके लिए एक दो लोगों के अकाउंट नंबर आपको प्रोवाइड करा दूंगा जो दिल्ली के ही हैं। ये कैश में और ऑनलाइन दोनों में यूएसडीटी प्रोवाइड कराते हैं। मार्केट के रेट से थोड़ा सा प्लस माइनस होता है, बट ये ट्रस्टेड है। 2015 से इनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो यदि किसी को 1 लाख प्लस के यदि यूनिटी परचेज करना हो तो वो लोग डायरेक्टली उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये एक बल्क अमाउंट की बात करूँ जिसमें उनको रेट भी ठीक ठाक मिल जाता है। जैसे यहाँ रेट मैं देख पा रहा हूँ 94 91, तो इतना भी रेट नहीं होता ना। जो एक्चुअली मार्केट रेट चलता है लगभग उसी के इक्विवेलेंट उनके प्राइजेस होते हैं। तो यदि बड़े अमाउंट में किसी को यूनिटी बाय करना हो तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं उनका अकाउंट नंबर प्रोवाइड करा दूंगा, उनका बैंक डिटेल प्लस उनका मोबाइल नंबर। तो आप डायरेक्टली उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और उनसे सीधे डायरेक्टली आप परचेज कर सकते हैं बिना बिना किसी फ्रॉड के। थैंक यू सो मच सर, कंटिन्यू करें आप। ओके सर, ओके सर। देखिए अपना अभी ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी जैसे ऑर्डर में हम देख रहे हैं तो एक मैसेज ऑलरेडी चल रहा है। पेंडिंग चल रहा है आप अपना आप ये। इसको कंटिन्यू करें सर, बीच बीच में इसको चेक करते रहिएगा, जैसे हो जाए तो जी इन्फॉर्म कर जी जी। दीजिएगा। ओके ओके सर। सर, ओके। अब ये अपना चल रहा है प्रोसेस में, इसमें ये भी एक कंप्लीट चीज होता और है। है। इसमें जहां तक मुझे आइडिया है इसके बारे में, अगर सामने वाला विद इन टाइम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, जैसे आप वहां देख पा रहे हैं टाइमर चल रहा है वहां पर, या फिर से क्लिक करिएगा। जी जी आपने पेमेंट कर दिया है और सामने वाले को जी सर। एसएमएस भी कर दिया, एक्सपेक्टेड टू रिसीव यूडिटी विद इन। अगर 2 मिनट के 2 मिनट 54 सेकंड में उसने रिप्लाई नहीं किया तो चूंकि आपने अपना काम कर दिया है, अगर पेमेंट उसको नहीं मिला है तो इतने सेकंड के अंदर वो तुरंत रिप्लाई कर दे। अगर रिप्लाई नहीं कर पाया तो 2 मिनट 42 सेकंड के अंदर जो ऊपर टाइमर चल रहा है इस टाइम के अंदर ऑटोमेटिकली वो यूजिटी आपको रिसीव हो जाएगा। इसका P2P का ऐसा आप पता चला कि आपने पेमेंट कर दिया 24 घंटे वो सो रहा है सामने वाला, तो आपका तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए सिस्टम डाला जाता है कि अगर उसको पेमेंट नहीं मिला है या मिला है तो विद इन टाइम आपके मैसेज डालने के बाद उसको रिस्पॉन्स करना ही करना है। तो अगर ये अभी जैसे 2 मिनट आपको दिखा रहा है ऊपर टाइमर, 2 मिनट 20 सेकंड, अगर इस बीच में उसका रिस्पॉन्स नहीं भी आएगा तो बिट मार्ट का सिस्टम ऑटोमेटिकली जितना यूजली बनता है वो आपके वॉलेट में क्रिएट कर देगा। तो ठीक है, तो आपको बहुत टाइम तक वेट नहीं करना है। रिलीजिंग दिखा रहा है 2/3, पेंडिंग फॉर सेलर रिलीज, एक्सपेक्टेड टू रिसीव यूडिटी विद इन 2 मिनट 22 सेकेंड। ठीक है सर।
ओके सर, ओके। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ में साथ ही हम सबको एक ऐसे ऐसे मैसेज भी दे सकते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट सेलर पर जैसे टच करेंगे तो उनको जैसे हमने पहले मैसेज दिया था, आई हैव कंप्लीट द पेमेंट, प्लीज कंफर्म इन बैंक आपका अकाउंट। आपका काम हो चुका है, अब आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली टाइमर लगा हुआ है, वो ऑटोमेटिक आपको क्रेडिट हो जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। तो हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। अब जैसे साथ ही हम बैक आते हैं, अब जैसे कि हमें रामा कैसे परचेस करना है, तो अभी जो सबसे पहले जो एसिड आएगा वो एक काम कर सकते हैं डिस्कॉर्ड। सर, जिस पेज में अभी आप थे वापस जा सकते हैं, क्योंकि 1 मिनट बचा हुआ है, उसको लाइव दिखा देते हैं। विद इन वन जी जी। मिनट या तो आपका यूनिटी क्रिएट हो जाएगा, और या तो कुछ ना कुछ होगा, उसको मैं भी एक बार लाइव रहने दीजिए। 1 मिनट हम लोग वेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ क्लिक करिए आप। ठीक है, अभी एक्सपेक्टेड टू रिसीव अभी 2 मिनट दिखा रहा है। ठीक है, अभी वापस आइए आप, कंटिन्यू करिए। ठीक है, अब रामा बाय करने के प्रोसेस आप बता दें। जी जी। अब जैसे ही हम मार्केट में आते हैं, जैसे मार्केट पे टच किया, अब जैसे कि अपना जो रामा है अभी कुछ समय में ही इसकी रेट एक साथ हाई हो गई। जैसे कि अभी कुछ समय पहले कुछ और रेट चल रहा था, अभी जैसे ही हम रामा बाई करते हैं, तो बाई करने के लिए जैसे कि अभी जो सेलर जो रामा 45 रामा जो बेच रहे हैं, 29.293 की रेट में बेच रहे हैं। तो अभी जैसे ही हम और ये मैक्सिमम लगभग कम प्राइस से कम। कितना हुआ सर, इसका भी आप बता दें, लगभग प्राइस कितना हो रहा है, जिसको प्राइस काउंट करना हो तो लगभग अभी कितना चल रहा है, 0.29 जी जी। मल्टीप्लाई कर ले आप इसको 90 रुपए से, मोटा मोटा तो लगभग 26 रुपये 37 पैसे के आसपास एक रामा का भी लास्ट रेट चल रहा है, जितना मैं देख पा रहा हूँ। अभी किसी ने बल्क में शायद परचेज किया होगा, और जितना देख पा रहे हैं हम लोग, कल से आज तक जो सेल का प्रेशर था वो ना के बराबर है, ऑलमोस्ट सेल का प्रेशर खत्म होता जा रहा है लगातार। जी, जी जी जी। कंटिन्यू करें सर। अब जैसे मैं 5 USDT के रामा परचेज कर रहा हूँ, तो जैसे 16 रामा आ रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ टच पे जैसे ही करूंगा, तो ये जो 45 जो रामा सेल कर रहे हैं उनके में से रामा कम हो जाएगा, क्योंकि जिस रेट में वो रामा सेल कर रहे हैं उसी रेट में मैं उनसे रामा परचेज कर रहा हूँ। तो जैसे ही अब मैं जैसे बाय पे टच करता हूँ, एक मिनट, कुछ इशू हुआ सर इस। तो 193 रेट इंक्रीज हो गया थोड़ा सा। जैसे $5 के कर रहा हूँ मैं, तो 16 रामा आ रहे हैं, और जैसे बाई पे टच करूंगा, फिर इसके साथ में अभी एक नया 5 की जगह चल। सर 5+ करना है, 5 एग्जैक्ट नहीं लेगा। नहीं सर, 6 कर दिया मैंने, अब इसी वजह हाँ, से वो इशू आ रहा था उसमें। अब जैसे मैंने 6 USDT का कर दिया तो 20 रामा दिखा रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ बाई करता हूँ तो ऑर्डर प्लेस हो गया। अभी इनके पास में जो रामा था उसमें से रामा कम हो गया, और अपने पास ये रामा आ गया। अब जैसे मैं यहाँ एसेट्स पर जैसे टच करता हूँ, तो अभी जो मेरा रामा यहाँ पे जैसे प्लस हुआ है, स्क्रीन में जैसे मैंने रामा रामा के बाद में ट्रेड जैसे में मैंने ट्रेड में आइए सर, ट्रेड वापस करिए, बताता हूँ कहाँ से देखते हैं। नहीं, वापस आई, पीछे आई, ट्रेड जहाँ से ट्रेड करते हैं, बाय करते हैं, वापस आई वहाँ पे, रामा में क्लिक करिए, बाय में क्लिक करिए, और यहाँ देखिए फंड्स में आइए, बगल में और ओपन ऑर्डर है, फिर आपका फंड्स लिखा हुआ है, फिर ओके बगल में ओके। ऑल ऑल लिखा हुआ है, ऑल, राइट हैंड साइड पे ऑल लिखा हुआ है। यहाँ देखिए ट्रेड तो हिस्ट्री, ट्रेड हिस्ट्री में राइट में देखिए, ये देखिए यहाँ पे आपका जो रामा है, लगभग लगभग आपके पास 5 पॉइंट जो आपका ट्रेड है वो यहाँ दिखा रहा है आपको। बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने पास रामा परचेज होके आ गया। तो इस प्रकार अपने पास रामा आ जाता आपने है। $6 का, यहाँ पे दो चीज़ें हैं सर, देखिए यहाँ पे काफ़ी कुछ दिखता है लोगों को। आपने $6 का परचेज किया था, जिसमें फीस कटी है 0.02344, ये ट्रेडिंग फीस है। तो एक्चुअली जी इनके पास जो रामा आया है वो 5.86 के हिसाब से आया है, 20 रामा। ठीक है, जिसमें इंक्लूडिंग फीस भी है, जो यहाँ पर काउंट हो जाती है।
तो बाय सेल का सारा रिकॉर्ड इनके पास आप देख सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल। जी। तो ये अपना सर साथियों इस प्रकार अपना ये रामा सेल होता है। अब रामा बैक रामा में परचेज सेल कैसे करना है, क्योंकि अभी ये हमने बाय कर लिया, तो बाय के साथ साथ में हमें अब रामा को सेल करके भी देखना है। सेल करने के लिए जैसे यहाँ पे जैसे दोबारा से वहीं आते हैं। अब जैसे बाय पे टच किया मैंने या सेल पे, तो इसके जस्ट बराबर में ऊपर जैसे बाय लिखा हुआ है, जस्ट बराबर में ही सेल लिखा हुआ है। सेल पे ही जैसे टच करेंगे तो मेरे पास जो रामा है 1355 अवेलेबल दिखा रहा है यहाँ। हाँ, अब मैं यहाँ जैसे पे एक चीज और है पुरुषोत्तम सर, थोड़ा एक चीज और बता दें लोगों को कि जैसे अभी जी लास्ट ट्रेड आपने किया था 0.293, सेलर बोल रहा है कि मैं 0.88 के हिसाब से 100 रामा बेच रहा हूँ। बायर बोल रहा है कि मेरे पास मैं ज्यादा फंड नहीं है, मतलब जो भी अपनी लोगों ने अपनी बिड ला के रखी हुई है, तो एक बायर बोल रहा है कि मैं 0.919 के हिसाब से 144 रामा लेना चाहता हूँ। अब बीच में बहुत सारा डिफरेंस है, 0.191 और 0.28। तो ये लोग ट्रेडर आपस में बिड लगाते हैं। अभी अचानक से रेट एकदम से हाइप हुआ है, अभी धीरे धीरे ये प्राइस जो है आपस में सिंक हो जाएगा, लगभग ना के बराबर रेट बीच में रहेगा। तो जैसे ही यहाँ पर अभी मतलब सेलर 0.28 से नीचे बेच ही नहीं रहे हैं और बायर ज़्यादा अभी है नहीं उसमें, तो अभी मुझे लगता है कि विद इन 10 डेज ये जो गैप है पूरा हो जाएगा और प्राइस भी अच्छा इसका जो है लगातार $1 के आसपास पहुंच जाना चाहिए। इस हिसाब से अभी सिनेरियो चल रहा है। जी सर, कंटिन्यू करें सर। अब जैसे ही जो खरीदने वाले हैं रामा, वो 0.191 में खरीद रहे हैं 144 रामा। अब जैसे ही मुझे रामा सेल करना है, तो अब मैं इन्हीं की रेट पे आता हूँ। 191 में 144 रामा भेज रहे हैं, मैं इनसे 6 USDT का रामा सेल कर रहा हूँ। आपने सर 291 कर दिया है, आप यहाँ रेट में क्लिक कर दिए, जहाँ 0.191 लिखा हुआ है वहाँ क्लिक कर दिए, रेट ऑटोमेटिक वो फिल हो ओके जाएगा। ओके 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 ओके। जहाँ 0.191 लिखा हुआ है या तो उसमें क्लिक कर दीजिए या तो डायरेक्टली टाइप कर लीजिए। जी। टाइप कर दिया सर मैंने ठीक डायरेक्टली। ठीक है, ठीक है सर, और यहाँ यूनिटी 6 कर दीजिए। 6 USDT ऐसे मैंने कर दिया। अब जैसे मैं यहाँ सेल पर जैसे टच करूंगा और कंफर्म करूंगा, तो इनके जो 144 रामा थे, जिसमें से 113 रामा रह गए। अब मेरे पास मैंने अपने रामा सेल कर दिए और मेरे पास USDT बढ़ गया। जैसे 154 USDT हो गया मेरे पास, जो कि रामा मेरे पास 135 थे 55। तो साथियों इस प्रकार अपना रामा सेल और बाय करने का कॉलम रहता है। अब बात आती है कि हम अपने रामा को INR में कैसे चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए जैसे हम दोबारा से जिस तरीके से हमने USDT परचेज किया था, उसी प्रकार हम जैसे ही वहीं उसी पेज पे जैसे दोबारा से आते हैं मोर ऑप्शन पे। जैसे मोर ऑप्शन पाएंगे तो जैसे P2P पे दोबारा पहुंचेंगे, तो यहाँ पे बाई और सेल का दो चीजें होती हैं, जैसे बाई और सेल। जैसे मैं यहाँ सेल पे जैसे टच करूंगा, तो जो खरीदने वाले हैं जो इस रेट में जैसे 89.8 रुपए की रेट में खरीद रहे हैं, जो कि IMPS फोन पे UPI के माध्यम से। और ये अपने खरीदने वाले लोग हैं। और हमने इससे पहले भी एक ऑर्डर प्लेस किया था, अब उस ऑर्डर को देखते हैं कि हुआ क्या उसका। वो अपना ऑर्डर ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो गया है, सभी साथी जैसे देख पा रहे होंगे ये वाला। ये ऑर्डर इस कंप्लीट आ रहा है, जो कि अंजलि राजावत के नाम से था। तो इस प्रकार हमें किसी कभी भी पेमेंट करने के बारे में चिंतित नहीं होना है कि हमारा पेमेंट तुरंत नहीं आया। तो कुछ समय लगता है आने में, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। अब जैसे हम अपने एसेट को देखें कि ये फंड हमारे पास आया कहाँ पे, क्योंकि जो हमारे पास फंड था वहां पे तो अभी आया नहीं है। देखिएगा, मैं आपको एक बार अपना फंड दिखा दूं, जिससे कि आप लोगों को ये पता लगे कि ये फंड कहाँ पहुंचा मेरे पास। जैसे मैंने एसेट में जैसे टच किया, तो मेरे पास जो USDT जो दिखा रहा है रामा से जस्ट नीचे 160 दिखा रहा है, 160 USDT दिखा रहा है। और जैसे हम दोबारा से उसी जगह पे जैसे P2P पे आते हैं, मोर ऑप्शन में आने के बाद, और जैसे ही मैंने अपनी ऑर्डर स्ट्रीम में आया,
और जैसे कंप्लीट वाले पे टच किया और अपने उसी ट्रांजेक्शन पे आ गया। व्यू इसमें सबसे लास्ट में जो दिया है व्यू एसेस, यहाँ पे जैसे टच करेंगे तो यहाँ पे जो यूएसडीटी जो आ रहा है इसको क्या करेंगे हम यहाँ से फिर ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि अभी ये कहाँ पे है, जैसे ट्रांसफर पे हम जैसे टच करेंगे तो यहाँ पे दो चीज आ रही होती हैं। यूएसडीटी अवेलेबल सबसे नीचे आ रहा है, तो मैं जैसे यहाँ ऑल पे टच कर दूंगा तो जो यूएसडीटी मैंने परचेज किया था वो यहाँ पे शो होने लगा है। अब यहाँ से क्या होगा कि ये स्पोर्ट में पहुंच जाएगा। कहाँ पे जा रहा है मेरा ये, स्पोर्ट वाले में। अब जैसे मैं यहाँ से ट्रांसफर करूंगा, अब जैसे मैंने ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ से जीरो हो गया। जीरो होने के बाद में अब दोबारा से मैं अपने असिस्ट पे जैसे ही आता हूँ अपने उस पर वॉलेट में, और जैसे स्पोर्ट में देखूंगा, अब देखिए साथियों यहाँ पे जब से परचेज कर लिया था बट मेरे इस यूएसडीटी वॉलेट में नहीं आया था स्पोर्ट में। अब वहां से भी मुझे जाके ट्रांसफर करना पड़ा, तब जाके 161 यूएसडीटी यहाँ पे हुए हैं। तो इस प्रकार भी हमें वहां से ट्रांसफर भी करके लाना होता है, तब जाके ट्रांसफर होता है, तब जाके हम रामा परचेज कर पाते हैं। क्योंकि 2 दिन की ट्रेनिंग में इस पॉइंट पे जैसे ही आते थे तो कहीं ना कोई समस्या हो जाती थी, जैसे ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो पाया या किसी भी प्रकार। तो सभी साथियों ने ये देख लिया होगा। तो सर कुछ अब और आगे। यहाँ से अब प्लानट पे में कैसे ट्रांसफर करते हैं रामा, चाहे तो वो भी एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, फिर इसका जी जी लास्ट के 5 मिनट मुझे चाहिए होंगे, इसका फिर मीटिंग क्लोज करेंगे सर हम। ओके सर ओके। जी। तो सर जैसे एसेट में जैसे हम टच करेंगे, एसेट में टच करने के बाद जैसे ही हमारे पास जो रामा है, रामा पर जैसे टच किया हमने, तो टच करने के बाद में यहाँ 3 चीज आ रही है, ट्रांसफर, विड्रॉल, डिपॉजिट। तो ना तो हमें डिपॉजिट करना है ना ही ट्रांसफर करना है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से विड्रॉल करना है। जैसे ही हम विड्रॉल पर टच करेंगे तो अभी जैसे ही मेरा अकाउंट जैसे अनवेरीफाई आ रहा है, मैं इसे पैक करके दोबारा से करूंगा तो फिर दिखाने लगेगा। कभी कभी एरर आ जाता है ऐसे, जैसे मैंने पहले किया था तो एरर आ रहा था। अब यहाँ पे विड्रॉल करने के लिए सेंड व्यू क्रिप्टो नेटवर्क, सेकंड आ रहा है सेंड व्यू ईमेल, फोन पे, बिटमार्ट आईडी। तो मैं क्रिप्टो सेंड व्यू व्यू क्रिप्टो नेटवर्क के माध्यम से करना है। जैसे ही हम इस पर जैसे टच करते हैं, टच करने के बाद में यहाँ पे मांगेगा विड्रॉल रामा एड्रेस। हम अपने प्लानेट वे की जैसे ही पोर्टल पे आएंगे, जैसे ही हम प्लानेट वे के पोर्टल पे आते हैं, इसमें कल मैंने जैसे रामा स्टार से 100 रामा डाले थे वो अभी तक पड़े हुए हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे रामा वॉलेट पर टच करूंगा, ये जो कि क्यूआर कोड दिख रहा है, जैसे यहाँ करता हूँ मैं तो यहाँ वॉलेट एड्रेस का जो कॉलम आ रहा है, तो जैसे मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा, और कॉपी करने के बाद में मैं दोबारा से फिर वहीं बिटमार्ट पे पहुंचता हूँ। जैसे मैंने अपना एड्रेस पेस्ट कर दिया और अमाउंट कितना जैसे मैं भेज रहा हूँ, जैसे कि 100 रामा ही भेज रहा हूँ। अब जैसे 100 रामा भेज रहा हूँ और जैसे मैं यहाँ नेटवर्क जो फीस आ रही है, कल जैसे 6 रामा कछू आ रही थी, आज जैसे रामा की कॉस्ट रेट बढ़ी है, तो अब यहाँ रामा की क्वांटिटी कम हो गई फीस में। तो अब जैसे मैं यहाँ विड्रॉल पे टच करूंगा, विड्रॉल पे टच करने के बाद में जैसे मैं यहाँ कंफर्म करूंगा, कंफर्म करने के बाद में यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेट और मोबाइल नंबर पे ओटीपी जैसे सेंड किया मैंने, तो अभी व्हाट्सएप पे या मैसेज में ओटीपी भी आता होगा मेरे पास, वो अभी हम देखते हैं। ये ओटीपी आ गया 631850। तो कॉपी कर लिया हमने, कॉपी करने के बाद हमने इसे क्या किया, यहाँ पेस्ट कर दिया।
631850 है सर। अब हम गूगल का ऑथेंटिकेट कोड लेते हैं। इक्कीस 62 15। तो ये ऑर्डर लग गया हमारा, 1 मिनट का समय लगेगा इसे कंप्लीट होने में। अभी जैसे यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी नहीं दिखा रहा है, अभी ट्रांजैक्शन आईडी भी दिखाने लगेगा। जैसे हमने इसको रिफ्रेश किया और इसमें करीब 25 से 30 सेकंड का समय लगता है और 25 से 30 सेकंड में ये कंप्लीट हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ से रामा कम हो गई, जैसे 1300 कुछ रह गए हैं। जैसे स्ट्रीम हम आएंगे यहाँ पे विड्रॉल हिस्ट्री, और जैसे हमने 100 रामा भेजे थे, यहाँ पे अभी ये प्रोसेसिंग में ही चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे यहाँ से कंप्लीट होता है तो रामा अपने पास वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। पुरुषोत्तम सर, जी सर जी। सर एक बार प्लानिट वॉलेट में चेक करिए, कई बार ऐसा हो जाता है। मैंने जस्ट अभी अभी ट्रांसफर किए थे 200 रामा करीब, तो जी यहाँ पे जी। नहीं दिखा वो, लेकिन वहाँ पे ऐड हो गए थे वो हाँ कुछ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ऐसा भी हो जाता है। जी जी। सर्वर का कुछ इशू होगा, भी नहीं आया सर, तो आ जाएगा बट 1-2 मिनट में हो जाएगा क्रिएट। जैसे मैं दोबारा बिटमार्ट पे आता हूँ, अब जैसे यहाँ ट्रांजैक्शन आईडी आ गई, जब से बिल्कुल ब्लैंक आ रहा था, जैसे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद में अब ये वहाँ पे डिपॉजिट हो जाए। कभी कभी समय लग जाता है थोड़ा बहुत, तो उसके लिए चिंतित नहीं रहना हमें, क्योंकि ट्रांजैक्शन में कभी कभी सर्वर का इशू रहता है। देखिए अब मेरा रामा क्रिएट यहाँ हो चुका है, 195 रामा हो गई, क्योंकि 5 रामा कुछ वहाँ पे फीस में कट गए थे। 100 रामा हमने क्रिएट किए थे, तो इस 100 रामा हमारे पास थे, तो 195 रामा हो गई। तो इस प्रकार साथियों हम अपने बिटमार्ट से अपने प्लानिट पे अकाउंट पे अपना रामा क्रिएट कर सकते हैं। तो जी सर। जी सर, थैंक यू सो मच पुरुषोत्तम जी। ओके सर, लगातार 3 धन्यवाद दिन बहुत। ट्रेनिंग से आई होप कि काफ़ी सारे साथियों ने इसका लाभ उठाया होगा। और आपका स्क्रीन आप चाहें तो स्टॉप कर सकते हैं अभी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ओके। आई होप जितने साथी यहाँ सुन पा रहे हैं सबने जो है सर को सुना होगा। मैं चाहता हूँ कि अप्रिशिएट ताली बजा के तो नहीं कर सकते, बट हैंड रेस जरूर कर दें कि जिन साथियों को ये ट्रेनिंग इनकी बहुत अच्छी लगी है, तो हैंड रेजिंग करके इनको जो है अभिवादन कर सकते हैं कि आपको इनका प्रोग्राम जो भी लगातार 3 दिन से किया जा रहा है कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके लिए हैंड रेजिंग की जाए ताकि एक अप्रिसिएशन भी मिले हम सबको कि हाँ, इस ट्रेनिंग से आगे चल के बहुत सारे लोगों को सपोर्ट मिलेगा। तो कितने साथियों को ये 3 दिन की ट्रेनिंग से संतुष्टि मिली है, प्लीज अपना हैंड रेज कीजिएगा। आउट ऑफ 130 सभी को लगभग 70 से 80 लोगों ने हैंड रेज किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि सभी साथियों ने मुझे आज जी, भरपूर आनंद लेकर सुना, जिसके लिए सभी आज की रिकॉर्डिंग ऑडियंस का। मैं जरूर कल की और आज की रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दूंगा। तो जिन जिन साथियों के जो चैप्टर छूट गए हैं उनको भी इससे पूरा कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास 2-3 क्वेश्चन आए थे अबाउट द प्लान वे डेलीगेशन, उसका मैं आपको आंसर देता हूँ। तो एक सीट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। सिस्टम सबको मालूम ही है क्या क्या है, बट मैं समरी में आपको बता देता हूँ। कई लोग पूछ रहे हैं कि यदि मैं 100 रामा स्टैक कर रहा हूँ या 200 रामा कर रहा हूँ, 400 रामा स्टैक कर रहा हूँ, तो टोटल मुझे कितना मिलेगा। तो इसका छोटा सा एक मैंने कैलकुलेटर बनाया हुआ है, जो इस स्क्रीन को आप अपने पास में रख सकते हैं।
तो अब यहाँ पर जैसे कोई अब करना क्या है बेसिकली, तो जिसके पास में 700 से ज्यादा रामा है उसको क्या करना है कि पहले वाले सर्वर पे, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट सर्वर, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है 100 रामा। पर डे कितना मिल रहा है, 0.05% है सर्वर का फी, मतलब जो आपको रिवॉर्ड मिलता है, तो पर डे मिलता है 0.05 रामा। पर मंथ देखा जाए तो 1.5% है महीने का, तो बना 1.5 रामा पर मंथ। अगर 100 रामा आप डाल रहे हैं तो 1.5 रामा पर मंथ आपके पास आएगा। एक साल में लगभग 18.25 और 2 साल में 36.5। टोटल रामा कितना हो गया, 136.5, अगर आपने 100 रामा इसमें इनपुट किया हुआ है तो। इसको यदि आप सिंपल कर देते हैं 500, तो 500 को हो जाएगा 682। इसको यदि आप करते हैं 1000, तो 1000 का हो जाएगा 1365। तो जितना भी आपका रामा है, तो सिंपली यहाँ पर मैंने 100 डाल दिया, ठीक है। ये सीट आपके साथ अभी मैं शेयर कर लूंगा, तो इसको आप जहाँ भी पीला कलर का दिख रहा है इसको आप चेंज कर सकते हैं। नाउ आते हैं दूसरे वाले सर्वर पे। इसमें जो आपने 200 रामा डाला हुआ है, 200 रामा कितना होगा, क्या होगा, तो 200 रामा पे सेकेंड सर्वर पे पर डे का 0.06% मिलता है। मतलब यदि 200 रामा आपने डाला हुआ है तो आपके पास पर डे 0.12 रामा पर डे आपको रिसीव होगा। महीने का बनता है कितना, अगर 200 को देखा जाए तो लगभग पर मंथ होता है ये आपका 1.8% पर मंथ, ठीक है। तो 200 का 1.80% देखा जाए तो मंथली आपके पास 3.6 रामा महीने का आएगा। एक साल में देखा जाए तो 365 दिन होते हैं, तो ये आपको मिलेगा लगभग 43 रामा। और 2 साल में लगभग 43% आता है टोटल, जो बनता है 87 रामा। तो दोनों को काउंट कर देंगे तो 2 साल में 200 का बन जाएगा 287। और नीचे देखें तो थर्ड सर्वर में आता है 0.09% पर डे, ठीक है। इसमें ज्यादा रखा गया है। अब इसमें पर डे अगर आपके पास 400 का 0.09% देखेंगे तो 0.36 रामा बनता है, राइट। पर मंथ हो जाएगा आपका, अगर देखा जाए इसको तो 0.09 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोटा मोटा 2.70% पर मंथ आपके पास ये परसेंटेज वाइज देखा जाए तो आएगा। महीने का देखा जाए तो 400 पे 10.8 रामा महीने का। और अगर साल की बात करें तो 365 दिन होते हैं, तो 0.09 इंटू 365 दिन, तो 32.85% बैठेगा मोटा मोटा। 400 का देखा जाए तो 131 रामा साल का आएगा, 2 साल में देखा जाए तो 262 रामा। तो 400 का कितना हो गया हमारा 662। अब यदि यहाँ 400 की जगह आप ये मान लो यहाँ 4000 कर देते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो 4000 का बनेगा आपका 6628। यहाँ अगर आप 10,000 डाल देते हैं तो कितना बनेगा, 10,000 पे 16,570 रामा आपके पास 2 साल में क्रेडिट होगा टोटल। मतलब कि 6,570 रामा हो जाएगा आपका रिवॉर्ड, प्लस प्रिंसिपल मिला करके 16,570 रामा टोटल आपको रिसीव होगा। तो करना क्या है इसमें और किस तरीके से करना है, तो मैंने एक छोटा सा और यहाँ पर एग्जांपल निकाला था। पहले इसी को एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। 400 रामा, अगर देखा जाए केवल आपने क्या किया है 100, 200 और 400 डाला हुआ है, तो टोटल कितना आपके पास आएगा। तो टोटल डेलीगेटेड जो क्वांटिटी ऑफ रामा होती है वो 700 होती है। रिवॉर्ड इन 2 ईयर आपके पास आता है 386.9। और ग्रैंड टोटल मतलब प्रिंसिपल प्लस रिवॉर्ड मिला के 1086 रामा आपके पास होता है। बट ये केवल ये मिनिमम रखा गया है। अब कमाई कैसे हो, तो आपको करना क्या है यहाँ पर कि कम से कम, जो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल निकाला था, एक सीट है पहले वाले सर्वर पे 500 रामा, ठीक है। और लगभग लगभग आपका, ठीक है, 500, 1000 और 2000, यदि ये एवरेज हर व्यक्ति पहले सर्वर पे लगभग 500 रामा स्टैक कराए। जो सेकेंडरी पार्टनर है उनकी बात करो, पैसा कैसे कमाना है सिस्टम से, ये तो बात होगी कि आपने कितना स्टैक किया, आपको क्या मिल रहा है, ये बात हो गई। अब बात आती है कि टीम से पैसा कैसे कमाया जाए, सेकेंडरी पार्टनर बन के लोगों से पैसा और ज्यादा एक्स्ट्रा कैसे आप कमा सकते हैं, यहाँ से अर्न कैसे कर सकते हैं। तो यदि एवरेज कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 500 पहले वाले सर्वर पे लगभग, मतलब 100 की 5 अकाउंट मान लीजिए आप, ठीक है। अब ये 500 का ही एक अकाउंट मान लीजिए। एवरेज बता रहा हूँ कि यदि पहले सर्वर में लगभग 500 रामा होता है जिसको आप प्रमोट कर रहे हैं, सेकेंड सर्वर पर उनके लगभग आपका 1000 रामा होता है, और तीसरे पे कितना होता है लगभग 2000। तो इस प्रकार से आपके पास कितना आएगा, ठीक है, वो आपका आएगा यहाँ पर। जब पहली जो आपके पास इनकम आएगी वो है स्पॉट, मतलब कि जितना रामा आपने स्टैक कराया है उसका पहले सर्वर का आएगा 8%, ठीक है। दूसरे वाले का आएगा कितना 10%, तीसरे का आएगा कितना आपका 12%। ये तो वन टाइम का आपका इनकम हो गया। इसके बाद जितने रामायण के स्टैक हुए हैं, स्टैक के ऊपर यदि आप सेकेंडरी पार्टनर हैं तो 5% पर डे अलग से आएगा। किसका, 0 मतलब 500 रामा यदि पहले सर्वर पे पड़ा हुआ है, जहां 100 है, मैं उसको 500 मान के चल रहा हूँ, तो 0.05 का 5% पर डे 2 साल तक आपके पास आने वाला है पहले वाले सर्वर से। यहाँ पर दूसरे वाले सर्वर में कितना है, लगभग लगभग 1000 रामा।
तो 1000 रामा का 0.06% तो उनको मिलेगा, लेकिन 0.06% का 7% लगभग पर डे आपके पास आएगा। ये आपके पास सेकेंडरी इनकम जो हमेशा आती रहेगी 2 साल तक। फिर तीसरे पे आएगा 10%, मतलब कितने का, लगभग 2000 रामा है, मान लीजिए कि तीसरे सर्वर पे आपने जिनको स्टैक कराया हुआ है, तो 2000 रामा का आपके पास 0.09% उनके पास जाएगा, और 0.09 का 10% पर डे आपके पास आएगा। ये एक एक्स्ट्रा इनकम हो गई। प्लस अब यहाँ सेकेंडरी पार्टनर की बात हो गई, सेकेंडरी पर डे आने भी लगा। अब आते हैं ऑर्बिट चेंज पे। यदि ऐसा होता है, ठीक है, कैसा होता है यहाँ पे, यदि आपका 1000 रामा की बात हो रही है यहाँ पर, तो आपके पास कितना अमाउंट आने वाला है मोटा मोटा। तो देखा जाए तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल जो सीट बनाई हुई है, यदि ऐसा होता है तो लगभग लगभग एक ठीक ठाक क्वांटिटी ऑफ रामा निकलती है, तो आपके पास पहले सर्वर पे इतना अमाउंट तो आ जाएगा कि लगभग 400 रामा आपके पास, मतलब ऑर्बिट चेंज होना शुरू हो जाएगा, इतनी क्वांटिटी रामा आना शुरू हो जाएगा। इसका मैंने एक अलग से एक्सरसाइज बनाई थी, और वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, कंफ्यूजिंग उसमें हो जाएगा आपके लिए। बट यदि ऐसा कर देते हैं हम, 500, 1000, 2000 के एवरेज में यदि सबके मिनिमम कर देते हैं, तो एवरेज ऑर्बिट चेंज होना शुरू हो जाएंगे। और कम से कम आपको 10 से 15 लोगों के रेफरल करना है, मतलब 10 से 15 अकाउंट आपको ऐसे ऐड करना है। तो मैंने यहाँ समरी बनाई थी यहाँ पर, यदि ऐसा होता है तो क्या होगा, ठीक है। समरी में था, कहाँ था, कहीं तो मैंने बनाया था एग्जांपल इसका। हम्म, यस। सो दिस वाज द थिंग जिसको मैंने, हाँ ये ऑर्बिट यहाँ बनाया हुआ देखिए। अगर सभी का पहले वाले सर्वर पे एवरेज 500, दूसरा आपका 1000, तीसरे पे 2000 करते हैं, तो टोटल 3500 रामा सबका लगभग स्टैक होता है। पर डे जो सेल्फ मिलता है वो मैंने यहाँ कैलकुलेशन किया हुआ है कि यदि ऐसा होगा तो आपको कितना मिलेगा लगभग लगभग यहाँ पर, ठीक है। पर मंथ के हिसाब से निकाला हुआ है इसको मैंने यहाँ पे। फिर स्पॉट लेवल निकाला हुआ है, ये ऊबड़ खाबड़ कैलकुलेशन है जो मैंने अपने लिए निकाला था कि अगर मैं समझाऊं तो कैसे समझाऊं, ठीक है। मोटी मोटी बात यह है, यदि ऐसा सिस्टम आप कर देते हैं, और कम से कम कितने लोगों को लिखा है सेकेंडरी पार्टनर यहाँ पर, स्पॉट 10, 40%, 10 लोगों को, ठीक है। 10 लोगों को यदि आप इनवाइट करते हैं, तो लगभग लगभग देखा जाए तो पहले वाले सर्वर में 1.6, मतलब एक ऑर्बिट मिनिमम होगा, एक ऑर्बिट मिनिमम होगा। दूसरे वाले सर्वर में आपका 2 ऑर्बिट मिनिमम होंगे, और तीसरे वाले सर्वर पे 3 ऑर्बिट मिनिमम होंगे। अगर गलती से एक बार ऑर्बिट घूमना शुरू हो गया, तो फिर ये कैलकुलेशन चलेगा, और फिर ऑर्बिट रुकेगा नहीं, ठीक है। बस फर्स्ट ऑर्बिट की घूमने की टाइमिंग है यहाँ पर, जैसे ऑर्बिट घूमना शुरू होगा, फिर इसके बाद यहाँ पर एक ऑर्बिट यदि हर व्यक्ति का घूमता है, एक एक ऑर्बिट, तो आपके पास जो टोटल रामा आता है, यदि छोटी सी ऐसी टीम बन जाती है आपके पास में, तो लगभग लगभग जितने ऑर्बिट होंगे पर ऑर्बिट 1325 रामा आपके पास आएगा मिनिमम एक ऑर्बिट पे, ठीक है। ये मंथली नहीं है, ये पर ऑर्बिट है, पर ऑर्बिट है, राइट। अब इसी तरीके से यदि सेकेंड ऑर्बिट आपका कंप्लीट होता है, तो सेकेंड ऑर्बिट में पर ऑर्बिट लगभग देखा जाए तो 3363 रामा आएगा आपके पास टीम से। और फिर इसके साथ साथ यहाँ देखा जाए तो सेम वही कैलकुलेशन यहाँ भी रहेगा आपका। तो इसमें एक बार यदि ऑर्बिट घूमता है तो लगभग लगभग 7000 रामा के आसपास आपके पास रिसीव होता है, यदि हर व्यक्ति का ऑर्बिट घूमना स्टार्ट हो जाता है तो। ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, बस इतना ही बोलूंगा कि जैसे ही इस सिस्टम को आप फॉलो करेंगे, सीखते सीखते आपके पास रामा आना शुरू हो जाएगा डे 1 से। आपके पास पर डे कुछ ना कुछ इनकम जनरेट हो रही है, चाहे वो स्पॉट के माध्यम से हो, चाहे टीम के माध्यम से हो, चाहे लेवल रिवॉर्ड के माध्यम से हो, चाहे सेकेंडरी पार्टनर के माध्यम से हो। यहाँ मल्टीपल टाइप के यहाँ पर अर्निंग्स को, रिवॉर्ड्स को जोड़ा गया है, जिसको मैंने यहाँ पर पहले एक्सप्लेन भी किया था। यहाँ पे सेल्फ वैलिडेशन रिवॉर्ड, टीम से 24 लेवल से रिवॉर्ड, टीम को 24 लेवल वैलिडेशन रिवॉर्ड, सेकेंडरी पार्टनर फर्स्ट टाइम मिलेगा वो अलग, फिर इसके बाद डेली जो उससे मिलेगा वो अलग, ऑर्बिट चेंज पे मिलेगा स्पॉट, फिर इसके बाद ऑर्बिट लेवल पे भी अप टू टीयर आपके 24 आवर्स वो अलग मिलेगा। तो अल्टीमेटली ये बहुत ही कैलकुलेशन के साथ सिस्टम बनाया गया है। जैसे कि प्लानट बेट डे 1 से किसी को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब आया तो आपको भी पता है कि कितना अच्छा लोगों ने इसमें अर्निंग की है, कैसे कैसे कहाँ से पैसा आया है। बट इसको डे 1 से जो उसकी कमियां थी, क्योंकि हमने उसको डे 1 से 8 लेवल का बनाया हुआ था, इसलिए थोड़ा सा उसमें डिले पैसा आता था। बट यहाँ पर डे 1 से ऑलरेडी हमारी टीम बनी हुई है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमें टाइम बहुत नहीं देना, ऑलरेडी 3 साल का टाइम दे चुके हैं। इसलिए इसको फ्रॉम द डे 1 24 लेवल का डिजाइन किया हुआ है, ताकि अच्छा खासा लोगों के पास पैसा पहुंच जाए, ठीक है। और प्राइसिंग की यदि हम बात करें तो उसका असर कहीं ना कहीं इस प्रोडक्ट का भी असर दिख रहा है मार्केट में, प्राइसिंग बढ़ने की वजह से। और दूसरा अभी जो मम्मल चैट का जो एप्लीकेशन है उसकी प्रमोशन भी लगातार स्टार्ट, जैसे भी मैंने देखा, मुझे खुद 5 से 6 ग्रुप में जोड़ा गया है ऑलमोस्ट। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर दूं। तो मैंने जो रामेश्वर ब्लॉकचेन का अपडेट्स वाला जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें उसकी जो सोशल मीडिया लिंकिंग है वो डाल दी है।
और अभी 8 से 10 दिन ये लोग कमिंग सून का जो है प्रमोशन करने वाले हैं। इसके बाद में एयर ड्रॉप आने वाला है। तो एयर ड्रॉप लेने के लिए आप लोगों को सोशल मीडिया उनके फॉलो करना कंपलसरी है, तो उसका भी असर रामा पे 100% आएगा, क्योंकि उसमें मिनिमम जो है 10 रामा का कुछ सिस्टम लेके आ रहे हैं कि एयर ड्रॉप उनको मिलेगा जिनके पास 10 या 20 जो भी अमाउंट होगा वो अनाउंस होगा, तो 10 या 20 रामा रखना कंपलसरी है। उसको स्टैक कराएंगे, साथ में रिवॉर्ड भी आपको या कुछ सोशल मीडिया की टास्क देंगे कि आपको ये फॉलो करना है, वो लाइक करना है, इसको सब्सक्राइब करना है, फिर उसका स्क्रीनशॉट अपलोड करना पड़ेगा। तो ये बेसिक जानकारी मुझे मिली थी जो आपके साथ मैंने शेयर की। बाकी 10 दिन बाद एक्चुअली पता चलेगा कि क्या उनका एक्चुअल प्रोजेक्ट है, किस तरीके से वो लॉन्चिंग करने वाले हैं, तो पूरा उसका रोड मैप आने वाला है। तो कहीं ना कहीं रामा के प्राइस में एक बड़ा चेंज आना शुरू हो गया है, जिसको आप देख भी रहे होंगे लाइव, और विद इन 1 मंथ ठीक ठाक एक बोलूंगा कि आपके पास में जो है रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या प्राइस वाइज देखा जाए, एक ठीक ठाक रिजल्ट जिसका आप 2 साल से वेट कर रहे थे। आपको मैं टोटली बोल चुका हूँ 2024 हमारा जो है ये रिटर्निंग का टाइम है। इतना तो हम जरूर कमा लेंगे जितना आपने 2 साल में एक्सपेक्ट किया था। बाकी अपने पास 50 to 60% रामा अगले 2 साल के लिए आप होल्ड करके रख दीजिए। अगले 2 साल में एक रामा की प्राइस जो आपको मैं बोल चुका हूँ 50,000 पर रामा, ये मिनिमम होगी। ऊपर इसको चाहे जितना कर देंगे वो बात अलग है, बट अल्टीमेटली ये रामा की सप्लाई ही हमने मार्केट, ये वर्ल्ड का सेकेंड प्रोजेक्ट है जो विदाउट आईसीओ लॉन्च हुआ है। अदरवाइज 99.99 जो प्रोजेक्ट है वो पहले आईसीओ करते हैं, पब्लिक से पैसा उठाते हैं, इसके बाद ही वो मार्केट में जो है अपना प्रोजेक्ट लेके आते हैं। बट ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है, सेकेंड प्रोजेक्ट है। पहला था बिटकॉइन और दूसरा है रामेस्टर ब्लॉकचेन, जो कि विदाउट आईसीओ लॉन्च किया गया है। बाकी इसके अलावा जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट का आप नाम लेंगे, हर प्रोजेक्ट ने पहले आईसीओ किया है, पब्लिक से पैसा लिया है, इसके बाद ही अपना वो प्रोजेक्ट लेके आए हैं मार्केट में। तो दिस इज द वेरी बिगेस्ट थिंग जो कि आपको मैं बोल रहा हूँ। अभी हो सकता है आपको ये समझ में ना आए, बट विद इन ईयर बहुत कुछ आपको दिखना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों ने जल्दबाजी में घबराहट में रामा बेच दिया है, वो हो सकता है कि बाद में दोबारा परचेज कर ले तो अच्छी बात है, अदरवाइज दोबारा इस प्राइस पे रामा कभी भी नहीं आने वाला है। ये बिगिनिंग है, अभी बहुत कुछ बचा हुआ हमारे आपके लिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू अगेन। कुछ यदि कुछ साथी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, फिर मीटिंग क्लोज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। राजकुमार सर, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, 2 सवाल थे। एक तो जैसे आपने कहा कि रेफरल आईडी से जाएगा, जैसे मैंने कल स्टैक किया तो रेफरल मांग रहा है उसमें, हम्म बट क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए जिस आईडी से रेफरल दिया मैंने, हम्म तो उस आईडी पे स्टेकिंग नहीं है, तो क्या उसको रिवार्ड जाएगा? जिस आईडी का रेफरल नहीं, मतलब रेफरल आपने डाला हुआ है, रिवॉर्ड जाएगा, बट वो मिस्ट में दिखाएगा सर। अच्छा, मतलब जाएगा उसको भी रामा रिवार्ड में? जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर, बट उसको रिसीव नहीं होगा। मतलब अच्छा, रिसीव कब होगा? जब वो स्टैक कर देगा, उसके लिए अभी 2 दिन का टाइम और है। अच्छा अच्छा, ये चीज मतलब ये बताना जरूरी है कि बहुत सारे लोगों के पास मल्टीपल आईडी है, तो लोग क्या करें, अपनी आईडी रेफरल में डाल दे रहे हैं, हाँ बट हाँ। उस आईडी से स्टेक कर नहीं रहे हैं। तो अच्छा होगा अच्छा। क्या कि वो सोचेंगे मुझे हाँ, अच्छी प्रॉफिट बात है, होगी, ये आपने ये पूछ पूरा लिया सर। सब। जो भी साथी यहाँ पर इस कंफ्यूजन में है, पहले सबसे पहले क्या करना है, अपना खुद का स्टैक करना है, और किसी ना किसी का रेफरल आईडी यूज करेंगे तो उनको भी स्टैक कराना है। तो इस केस पे क्या होगा कि जो रेफरल रिवॉर्ड आपको आना है, यदि आपने उस सर्वर को एक्टिवेट किया हुआ है तो ही आपको रिसीव होगा, आएगा आपके पास, वो क्रेडिट नहीं होगा। दिखाएगा कि आपके पास अमाउंट आया है, बट वो मिस्ड हो गया है वो, ठीक है, वो मिस्ड एंट्री में आएगा। और जैसे ही आप इसको अपना एक्टिवेशन कर लेते हैं तो वो आपको क्रेडिट हो जाएगा। दूसरा सवाल सर ये था जी। कि जैसा आपने 500 एंड 1000 एंड 2000 का रेशियो दिखाया, हम्म। तो हम इंडियन हैं, हम इंसान हैं, हम क्या करते हैं जी कि ज्यादा फायदा लेने के चक्कर में दिमाग लगाते हैं। जी जी जी। बहुत सारे लोग साथी 30 सर्वर पे चाहेंगे कि ज्यादा, हम आप बिल्कुल समझ मंथली। रहा हूँ। आप ये क्या करेंगे कि तीसरे सर्वर पे ज्यादा अमाउंट डालेंगे, तो उससे यस भी कोई दिक्कत नहीं है सर। उससे क्या होगा कि पहले और दूसरे सर्वर के ऑर्बिट कम कंप्लीट होंगे, तीसरे सर्वर के ऑर्बिट हाँ, ज्यादा कंप्लीट होंगे। यस, ये जी क्वेश्चन था। थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू सो मच सर। मेहरचंद जी देहरादून से सर, आपको अनम्यूट किया है। हेलो। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी। सर मैं जानना चाह रहा हूँ, मैंने आईडी लगाई रामा से, तो उसमें पड़े हुए हैं, तो उससे वो हो जाएगा स्टेक? मैं समझा नहीं सर। सर जैसे आईडी लगाते हैं किसी की हाँ रामा से, तो रामा प्राप्त होते हैं हमें आईडी लगाने वाले को? हाँ हाँ, उससे उसी से होगा सर वो। अच्छा, मैं नहीं रामेस्टा वॉलेट से जो उसमें अलग से पड़े हुए हैं वो उसमें आ जाएंगे? हाँ हाँ, ऑटोमेटिक आ जाएगा सर। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सुब्रत जी, आपको अनम्यूट किया है सर। मीटिंग का टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा है क्योंकि उसके ट्रेनिंग का पार्ट था, इसलिए एक्स्ट्रा मीटिंग का टाइम निकल रहा है। सुब्रत जी। हाँ सर, जय श्री राम सर। आज आज मेरा इनरोल्ड हो गया सर।
अच्छा सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ, आज इनरोल कर दिया सर जी सर, रजिस्टर। बधाई बधाई सर आपको। थैंक यू सो मच सर। राधा कृष्ण जी, आपको अनम्यूट किया गया है, और नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 आपने नाम नहीं डाला है सर। आपसे रिक्वेस्ट अपना नाम ऐड कर लें उसमें। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर ये कह रहे थे, ये हमने 18 जून को 200 रामा स्टेप कराए थे, हाँ तो वो क्या अनस्टेप हो जाएंगे क्या सर? सर, 1 साल यदि हो चुका है तो ही अनस्टेक होगा सर। नहीं, 18 जून को अभी करवाए थे टाइम तो एक बचा साल हुआ है, में जब अभी नहीं एक हो साल हो पाया। जाएगा तब इन्फॉर्म करके कर लीजिएगा सर। अभी 1 साल नहीं हुआ है तो नहीं हो पाएगा अभी। ओके। जी सर। दिवेश जी। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। सर ये रेफरल आईडी जो हम डालते हैं किसी का, हम्म हम्म मान लीजिए मेरे पास 2 आईडी है, हम्म मैंने एक में दूसरे दूसरे आईडी का रेफरल डाल दिया, फिर दूसरे में पहले का रेफरल आईडी डाल दिया। हम्म अभी 2 दिन टाइम है, जब लॉगिन कर लेंगे तो रिवार्ड भी हमको मिल जाएगा। बिल्कुल समझ रहा हूँ मैं। तो ये दोनों कर सकते हैं? जी सर, कर सकते हैं। अच्छा, जी। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। निरंकारी जी, आपको अनम्यूट किया है सर। जी सर, नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर मैं ये जानना चाह रहा था, मैंने जो है डेलीगेशन कर दिया है 100, 200 और 400। जी जी जी। तो क्या और मैं करना चाहता हूँ सर, तो क्या उस पे 400 वाले ऑर्बिट पे कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं सर। उनकी कोई जरूरी नहीं है 100 और 200 वाला? नहीं नहीं सर, नहीं, फिर एक बार सर एक्टिवेटेड होगा, फिर किसी में आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, रैंडमली। वो ओके सर, ओके। 400 400। रिवेश जी। ओके सर। दिवेश सर, हाँ आप जी सर। क्या सर? सर ये जी बोला, सर। सिस्टम की खूबियां बता रहे हैं कि आप ये कमियां बता रहे हैं? आपने कमी बताई, आप इसको हम दूर कर देते हैं। आपने बोला मैं जी अपनी आईडी दूसरे पे डाल दूंगा, वापस इसमें डाल दूंगा, तो इसको हमें कुछ सोचना पड़ेगा सर। आपने एक गलती पकड़ ली यहाँ पर। ठीक है। जी सर, मैं ये क्वेश्चन, हाँ। हालांकि मैं अपनी आईडी ग्रीन कर चुका हूँ, जी जी जी। बट ये मेरे दिमाग में कहीं एकाएक आया कि ऐसा भी हो सकता ऐसा है। सिस्टम है, अलाउ करता है, बट अलाउ अगर यही सब लोग कर लेंगे तो फिर लोगों को फायदा कैसे मिलेगा? जी जी सर, इसलिए मैंने आपका ताकि जो ध्यान व्यक्ति पूछ रहा समझदार है वो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेंगे, हमें पता है। कमियां था। कितने जी। भी आप सॉर्ट आउट कर लीजिए, बट कोई ना कोई लोग रास्ता निकाल ही लेते हैं। तो आपने जो जी रास्ता सर। निकाला है वो अपने हिसाब से निकाल लिया है, बट हमें क्या करना है, लोगों को जैसा सपोर्ट करना है। ठीक है, आप समझदार हैं, आप लोगों को भी सपोर्ट कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली आप चाहें कि मेरा बेनिफिट मुझे ही आए या किसी और को ना जाए, ऑब्वियसली, ठीक जी। है। बट कोशिश करें कि ठीक। जो आपके अपलाइन हैं, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है, ध्यान से हमेशा सुने। पैसा जी। हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं होता है सर। आप जी। कोशिश ये करें कि जो आपके रिसेंटली अपलाइन हैं, जिन्होंने आपको सिस्टम में लेके आए हैं, आप उनको एक बार कंसल्ट जरूर करें। आप, मैं कहता हूँ 10-15% आप एक बार बचा भी लेंगे। बट जल्दी जो सिस्टम में आपको लेके आए, जिसकी वजह से आज आप पैसा कमा रहे हैं, अगर आज आप उसको कुछ दे सकते हैं, मैं बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। पैसा मुझे पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई मुझे तो नॉलेज है, आखिर आपको सिखाया किसने? आपके बारे में किसने सोचा इस सिस्टम में लाने के लिए? आपके अपलाइन ने। तो एक बार जरूर, जब 2 पैसे आप कमा सकते हैं और बचा भी सकते हैं, तो जब आप, आपके अपलाइन ने आपको इतना कुछ दिया हुआ है, आज आपके पास मौका है, भले चाहे यदि वो एक्टिव नहीं है, वो उनके पास उतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो आप उनको कुछ सिखा सकते हैं, उनको कुछ दे भी सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। राइट सर? तो इस चीज़ को ऐसे ना लें, दूसरी तरीके से लें कि यदि आपको अपलाइन को कुछ अभी गुरुदक्षिणा देने का टाइम आ गया है, तो उनको थोड़ा कमाने का मौका दें अब। थैंक यू सो मच। जी संतोष जी, आपको अनम्यूट किया है। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। सर थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं सर, 2 वर्षों में हमें कितने परसेंट जो है रामा जनरेट हो रहा है, हम्म फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में? मैंने अभी बताया ना सर आपको। जी संतोष जी, अभी जो हाँ सर। मैंने स्क्रीन शेयर किया था, आपने देखा उसको? सर इसके शॉट नहीं लिया सर। अच्छा कोई बात नहीं सर, ये समरी का स्क्रीनशॉट यहाँ पे मैंने लगा दिया है, इसको आप देख लीजिए सर। ये ओके इसका सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। थैंक यू सर। छोटा कर ले दूँ लिया। थोड़ा सा। हाँ, अब लीजिए सर। जी ले लिए सर। ओके ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। अब जैसे मैं लाइव एक अकाउंट आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास एक क्वेश्चन आए थे कि जिस पोर्टफोलियो में जिसका अकाउंट एडेड है, मतलब वहां पर
सेकेंडरी पार्टनर का किसका कोड यूज़ किया गया है, तो वो भी यहाँ आपको दिखा देता हूँ कैसे आप देख पाएंगे। जैसे आपके सामने ये स्क्रीन दिख रहा होगा, तो जैसे एक पोर्टफोलियो है आपका ये 100 रामा का, ठीक है। इसको मैं यहाँ थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि लगभग आपके पास में एक पोर्टफोलियो दिख रहा होगा यहाँ पे। तो न्यू पोर्टफोलियो 25/3 जो हमने ट्रेनिंग दी थी उसी टाइम का है ये। 100 रामा का मैंने पोर्टफोलियो बनाया था मरकरी सर्वर का आपको ट्रेनिंग देने के लिए। और यहाँ पर मैंने जो कोड यूज़ किया था दैट इज SSP ID, मतलब सेकेंडरी जो पार्टनर हमारे होते हैं उनका है यहाँ पर ये नाम। तो यहाँ उनका जो कोड है वो आएगा, यहाँ पे उनका नाम आएगा, ठीक है। और बाकी का डिटेल यहाँ से देख सकते हैं कि हमें कितना क्या क्या मिलने वाला है। तो पोर्टफोलियो डिटेल में क्लिक करेंगे, व्यू में क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो खुलेगा कुछ इस तरीके से। और इस न्यू विंडो में आपको कितना स्टैक किया हुआ है, स्टैक डेट क्या था, आज का कितना आपके पास रामा रिवॉर्ड मिला है, और अभी तक टोटल कितना मिल चुका है। फिर नेक्स्ट रिलीजिंग डेट कब है, जो मुझे 4 महीने कब होंगे, और कितना मिलेगा मुझे, नेक्स्ट रिलीजिंग कब मिलने वाली, तो ये अमाउंट उसका बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक और था यहाँ पर पीयर टू पीयर डिटेल, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपने जब स्टैक किया था तो इसका P2P जो बढ़ता है आपका स्पॉट जो फंड, वो कहाँ कहाँ कितनी कितनी आईडी में गया हुआ है, इस सारा कुछ यहाँ पर आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, राइट। सो दिस इज द सिंपल थिंग। ओके, समीला बेनीवाल जी आपको अनम्यूट किया हुआ है जी। समीला मैडम आपको अगेन अनम्यूट